Lymph also called as tissue fluid या interstitial fluid. Lymph also called as tissue fluid या interstitial fluid. Sponges and coelenterata use water for exchange. Sponges and coelenterata use water for exchange. Sponges and coelenterata use water for exchange. Lymph also called as tissue fluid या interstitial fluid. Blood consists of fluid matrix plasma formed element. Fluid matrix plasma formed element. Blood consists of fluid matrix plasma formed element. ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है और 55% प्लाज्मा होता है और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट होता है. अब जो 55% प्लाज्मा होता है उसमें 90% पानी होता है. 90% प्लाज्मा का पानी होता है, मतलब 55% प्लाज्मा हुआ और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट हुआ. अब जो 55% प्लाज्मा के अंदर 90% पानी होता है और 6 से 8% प्रोटीन होता है. मतलब अब प्लाज्मा के अंदर की बात हो रही है कि प्लाज्मा के अंदर ज़्यादातर पोर्शन मेजॉरिटी 90% पानी होता है और जो 6 से 8% होता है वो प्रोटीन होता है. अब प्रोटीन 3 टाइप के हो सकते हैं: फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन. फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन. अब जो प्लाज्मा के अंदर 55% प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा के अंदर एक तो पानी होगा और एक प्रोटीन होगा. मतलब 90% पानी होता है और 6 से 8% प्रोटीन होता है. अब प्रोटीन 3 टाइप के हो सकते हैं: फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन. अब फिब्रिनोजन, फिब्रिन आ रहा है. अब फिब्रिन क्लॉटिंग के काम आता है, जो क्लॉटिंग में था, तो नीडेड फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, फिब्रिनोजन. अब है ग्लोब्यूल एल्ब्यूमिन. अब जो ग्लोबुलिन है उसमें ग्लोब, मतलब ग्लोब की हमें वो डिफेंस करना है, तो इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म, ग्लोबुलिन. इसमें ग्लोब अक्षर आ रहा है तो ग्लोब की सुपर हीरो जो वो करते हैं, डिफेंस करते हैं, रक्षा, तो ग्लोबुलिन इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म. अब जो एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन, एल्बम. अब एल्बम ओस्मोटिक बैलेंस का उसमें आ रहा है, तो एल्ब्यूमिन इन्वॉल्व इन ओस्मोटिक बैलेंस. अब है सीरम, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, सीरम. अब 45% जो फॉर्म्ड एलिमेंट होता है वो फॉर्म्ड एलिमेंट 3 टाइप के हो सकते हैं: इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स. इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स, ये तीनों है फॉर्म्ड एलिमेंट के टाइप्स जो 45% ऑफ ब्लड बनाता है. अब आरबीसी इन ह्यूमन होता है बाइकॉन्केव. बाइकॉन्केव होता है आरबीसी इन ह्यूमन. अब 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन इन 100 मिलीलीटर ब्लड. मतलब 100 मिलीलीटर ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है. 100 मिलीलीटर ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है. 100 मिलीलीटर ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है. और आरबीसी की लाइफ स्पैन होती है 120 डेज. आरबीसी की लाइफ स्पैन होती है 120 डेज. आरबीसी 120 डेज के बाद स्प्लीन में मर जाते हैं. स्प्लीन है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इन स्प्लीन. स्प्लीन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. अब ल्यूकोसाइट्स को डब्ल्यूबीसी कहते हैं. ये कलरलेस होते हैं क्योंकि इनमें नो हीमोग्लोबिन होता है. ल्यूकोसाइट कलरलेस होते हैं क्योंकि इनमें नो हीमोग्लोबिन होता है और ये न्यूक्लिएटेड होते हैं. मतलब आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं था क्योंकि उसमें आयरन कंटेनिंग पिगमेंट हीमोग्लोबिन था, लेकिन ल्यूकोसाइट में न्यूक्लियस होता है और ये 6000 से 8000 बनाते हैं. 6000 से 8000 बनाते हैं मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, और ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं. और जो आरबीसी था वो मिलियन में जाता है. डब्ल्यूबीसी शॉर्ट लिव्ड होते हैं और डब्ल्यूबीसी के 2 टाइप होते हैं: ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट. ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट. अब आलम याद रखो, आलम, ALM. मतलब ए ग्रेन्युलोसाइट के आगे 2 टाइप है: लिम्फोसाइट, मोनोसाइट. आलम, ALM. ए ग्रेन्युलोसाइट के 2 टाइप है: लिम्फोसाइट, मोनोसाइट. आलम. अब ग्रेन्युलोसाइट के 3 टाइप है: न्यूट्रोफिल, इसेनोफिल, बेसोफिल. न्यूट्रोफिल, इसेनोफिल, बेसोफिल. अब NLMEB लिखो. NLMEB होता है. अब NLMEB होता है, मतलब NLMEB हमने लिखा है कि कौन सा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल पाया जाता है, फिर लिम्फोसाइट, फिर मोनोसाइट, फिर इसेनोफिल और फिर लास्ट में बेसोफिल. तो NLMEB. अब N है मोस्ट एबेंडेंट. L है मतलब लिम्फोसाइट है आर इन्वॉल्व इन इम्यून सिस्टम. B और T, लिम्फोसाइट के 2 टाइप है, B एंड T. अब है NM, मतलब पहला और जो तीसरा है ये दोनों है आर फेगोसाइट. आर फेगोसाइट डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म.
NMA आर फेगोसाइड डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म। अब जो ई है, ई में एक तो एलर्जी में ई आता है, एलर्जी में ई आता है तो ई से हो गया डिसीज इन्फेक्शन, और दूसरा एलर्जी, मतलब ई आ रहा है तो ईसेनोफिल एलर्जी के काम आएगा क्योंकि इसमें ई आ रहा है और एलर्जी में भी ई आ रहा है। अब बी से बेसिनोफिल जो है इसमें याद रखो मिस्टर बीन, तो बी इन बीन बीन BIN बीन, मिस्टर बीन जो होता है तो बिन BIN, तो इनसे हो गया इन्फ्लामेटरी, तो बेसिनोफिल आर इन्फ्लामेटरी सेल सीक्रेट हिस्टामिन हिपारिन सीरोटोनिन। बी वाले हैं वो सीक्रेट करते हैं, इन्फ्लामेटरी होते हैं तो सीक्रेट करते हैं सीरोटोनिन हिस्टामिन और हिपारिन। और जो ई से हो गया ईशेनोफिल जो एलर्जी में काम आते हैं। थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट। अब थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट आर प्रोड्यूस फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट। तो प्लेटलेट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट और ये होते हैं 1.5 से 3.5 लाख पर, मतलब ये होते हैं 1.5 से 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। और जो ल्यूकोसाइट थे वो थे 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब, और ये है 1.5 से 3.5 लाख। ब्लड ग्रुप दो टाइप का होता है, ABO और RH। ब्लड ग्रुप दो टाइप का होता है, ABO और RH। अब जो ABO होता है वो बेस्ड ऑन प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन ऑन RBC नेमली A एंड B। अब जो ABO होता है वो डिपेंड करता है कि दो सरफेस एंटीजन है RBC के ऊपर जिनका नाम है A या B, और ABO से ही अब ABO का वो फ़ायदा है कि हम ब्लड मैच टू अवॉइड क्लम्पिंग, RBC डिस्ट्रॉय होना व्हेन ट्रांसप्लांटिंग। जब हम ट्रांसप्लांट करने होते हैं तो हमें ब्लड को मैच करना होता है टू अवॉइड क्लम्पिंग का मतलब होता है RBC डिस्ट्रॉय होना बिकॉज ऑफ ABO ब्लड ग्रुप नॉट RH। ABO ब्लड ग्रुप की वजह से ही, RH की वजह से नहीं। अब एंटीजन ऑन RBC, एंटीबॉडी ऑन प्लाज्मा। अब इसे याद रखने की ट्रिक है, एंटीजन ऑन RBC, एंटीबॉडी ऑन प्लाज्मा। RG मेडिकल कॉलेज सेम रहा पहले भी अभी भी, तो RG सेम, R से हो गया RBC, G से हो गया जन, मतलब एंटीजन ऑन RBC जो सेम रहा, और तो BP एंटीबॉडी ऑन प्लाज्मा। RG सेम BP से हो गया एंटीबॉडी ऑन प्लाज्मा, और RG से हो गया एंटीजन ऑन RBC। अब है ब्लड ग्रुप के आगे है एंटीजन के आगे एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी के आगे है डोनर। ब्लड ग्रुप के आगे है एंटीजन के आगे है एंटीबॉडी के आगे है डोनर। अब है सबसे पहले है ब्लड ग्रुप, उसके बाद है एंटीजन, फिर है एंटीबॉडी और आखिरी में डोनर। सबसे पहले है ब्लड, फिर है ग्रुप, फिर है एंटीबॉडी और आखिरी में डोनर। अब ऐसे लिख दो ABO। अब A से G, RG सेम रहेगा, मतलब एंटीजन सेम रहेगा, तो इधर A आ जाएगा, इधर B आ जाएगा, इधर A और B आ जाएगा, और इधर नील आ जाएगा, क्योंकि 0 है तो नील है, AB है तो दोनों आ जाएगा A और B। अब एंटीबॉडी में उल्टा हो जाता है, एंटीबॉडी में एंटी आ जाएगा और आगे B, मतलब ये भी उल्टा हो जाएगा और एंटी और लिखना पड़ेगा, मतलब एंटी और फिर B। A है तो एंटी B आ जाएगा, B है तो एंटी A आ जाएगा, एंटी A। अब ये AB में इधर नील आ जाएगा, अब ये नील ऐसे चलेगा, एक ट्रायंगल बना देगा, और AB वाला ऐसे ट्रायंगल बना देगा, मतलब नील वाला ऐसे ट्रायंगल बनाएगा। आखिरी के जो 3 है G, एंटीजन, एंटीबॉडी और डोनर में एक ऐसे ट्रायंगल बनेगा और एक नीचे वाला ट्रायंगल, मतलब AB वाला आ जाएगा एंटी AB, और फिर इधर आ जाएगा ABO, AB में आ जाएगा डोनर होता है ABO, उसे AB दे सकता है, B भी दे सकता है, O भी दे सकता है, और जो O वाला उसे सिर्फ O ही दे सकता है, और एंटी AB है जो ट्रायंगल बना, तो ये AB इधर आ जाएगा और एंटी लिख देंगे, और इधर आ जाएगा AO जो है वो ये आएगा, और O सब में है कॉमन है क्योंकि डोनर में O आ रहा है, तो O सब में आ जाएगा, तो AO BO AB ABO
डोनर में इसमें 4 मिलेंगे ए बी को खून देने वाले 4 है डोनर, मतलब सब दे सकते हैं, ए बी वाला भी, ए वाला भी, बी वाला भी, ओ वाला भी, और ओ को कोई नहीं दे सकता, ओ को सिर्फ ओ वाला ही देगा। मतलब ए बी को सारे दे सकते हैं, ए बी वाला भी, ए बी वाला भी, ए वाला भी, बी वाला भी, ओ वाला भी, मतलब 4 लोग दे सकते हैं और ओ वाले को सिर्फ ओ वाला ही देगा। तो ए बी और आखिरी में ओ, जी बी डी एंटीजन, फिर एंटीबॉडी और आखिरी में डोनर। अब एंटीजन में ए जो है इधर सेम रहेगा, मतलब आज ही सेम है, तो इधर बी आ जाएगा, इधर ए बी आ जाएगा, इधर ओ आ जाएगा। अब इसमें सब में एंटी लिखे तो एंटी 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 चारों में आ जाएगा एंटी, और फिर इसमें जैसे ए है तो इसमें बी आ जाएगा, इसमें बी है तो इधर ए आ जाएगा, इसमें ए बी है तो इधर नील आ जाएगा, इधर नील आ जाएगा, क्योंकि ये ऐसे ट्राइंगल बनेगा, एक नीचे से ऐसे आखिरी के 3 में बनेगा और एक ऊपर से ऐसे वाला, मतलब कि ये इधर नील होगा, इधर भी नील होगा, और जो इधर ए बी है तो इधर हो जाएगा एंटी ए बी, और इधर 4 आ जाएंगे ए बी ए बी ए बी, फिर ए, फिर बी, फिर ओ, और इधर आ जाएगा ए ओ, मतलब सेम रहेगा, ए और ओ सब में आएगा, तो बी ओ ए बी ओ, और इधर ओ आ जाएगा बस। तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट मतलब जो ले सकता है। अब लेने को ये चारों ले रहा है, इसलिए ए बी वाला यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, और जो डोनर होता है वो ओ है, क्योंकि ओ वाला सबको दे रहा है और डोनर में डी के बाद ओ आ रहा है, तो डोनर हो गया ओ वाला और रेसिपिएंट हो गया ए बी वाला। अब जो आर एच होता है वो एंटीजन होता है, ना कि एंटीबॉडी। आर एच होता है एंटीजन, 80% होता है आर एच पॉजिटिव, मतलब हैज़ एंटीजन, और 20% होते हैं आर एच नेगेटिव, मतलब नो एंटीजन। जो 80% होते हैं उनके पास आर एच, जो 80% होते हैं वो आर एच पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि उनके पास एंटीजन होता है आर एच पॉजिटिव। जैसे कोरोना पॉजिटिव वाले लोग को कोरोना था, और 20% होता है आर एच नेगेटिव मतलब नेगेटिव में एन आ रहा है तो इसमें नो, तो नो एंटीजन। जो 20% वाले नेगेटिव में नो आ रहा है, एन आ रहा है तो इसमें भी नो में भी एन आ रहा है तो एन से एन, तो नो एंटीजन। अब नेगेटिव विल फॉर्म एंटीबॉडी अगेंस्ट पॉजिटिव, नेगेटिव आर एच विल फॉर्म एंटीबॉडी अगेंस्ट आर एच पॉजिटिव। मदर होती है आर एच नेगेटिव, और अगर फॉइटस हुआ आर एच पॉजिटिव, मतलब आर एच हुई, आर एच मदर हुई आर एच नेगेटिव, और फॉइटस हुआ आर एच पॉजिटिव, तो आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी हो जाएगा, और इसे डिस्ट्रॉय फॉइटस आरबीसी सेल। इससे जो मदर है वो फॉइटस के आरबीसी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगी, और ये शुरू में नहीं होता, ये सब्सिक्वेंट डिलीवरी के बाद होता है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में बच्चा सेफ रहता है ड्यू टू प्लेसेंटा, फर्स्ट प्रेगनेंसी में बच्चा सेफ रहता है ड्यू टू प्लेसेंटा, और इस कंडीशन को कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलस। इसमें डॉक्टर देता है एंटी आर एच एंटीबॉडी गिवन टू मदर आफ्टर फर्स्ट चाइल्ड डिलीवरी। जब पहला बच्चा हो जाता है तभी मदर को दे देते हैं, ना कि जब दूसरा बच्चा होने वाला होता है। एंटी आर एच एंटीबॉडी देते हैं जब पहला बच्चा हो जाता है, गिवन टू मदर आफ्टर फर्स्ट चाइल्ड डिलीवरी। एंटी आर एच एंटीबॉडी गिवन टू मदर आफ्टर फर्स्ट चाइल्ड डिलीवरी। डैश प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग, तो इसका है पोटेशियम कैल्शियम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन क्लोथिंग, इंजरी हुई तो इंजरी से एक्टिवेट थ्रोम्बोकाइनेस, जब इंजरी होती है तो थ्रोम्बोकाइनेस एक्टिवेट हो जाते हैं, और जो प्रोथ्रोम्बिन से वो थ्रोम्बिन बना लेते हैं। तो इंजरी होती है तो थ्रोम्बोकाइनेस एक्टिवेट हो जाते हैं, वो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बना लेते हैं, और जो थ्रोम्बिन होता है वो कैटालिस्ट की तरह काम करता है, वो इनएक्टिव फिब्रिनोजन को फिब्रिन में बना देता है, और जो थ्रोम्बिन होता है वो इनएक्टिव फिब्रिनोजन को फिब्रिन में बना देता है। ये कास्केड प्रोसेस होता है, मतलब जब इंजरी हो तो थ्रोम्बोकाइनेस एक्टिवेट हो गया, उसने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बना दिया, और थ्रोम्बिन ने फिब्रिनोजन को फिब्रिन में बना दिया। अब लिम्फ है सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज इन प्लाज्मा, लिम्फ में सेम होता है मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज इन प्लाज्मा। फैट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ इन
in lacteals present in interstitial villi. Fats are absorbed through lymph. Fats are absorbed through lymphs in lacteals present in interstitial villi. Fats are absorbed through lymph in lacteals present in interstitial villi. अब जो लिम्फ होता है वो कलरलेस होता है और उसमें सम वाटर सॉल्यूबल मूव आउट बिटवीन सेल एंड टिश्यू टू फॉर्म लिम्फ. अब जो सम वाटर सॉल्यूबल ना कि इनसॉल्यूबल, सम वाटर सॉल्यूबल मूव आउट बिटवीन सेल एंड टिश्यू टू फॉर्म लिम्फ. लिम्फ को बनाता है सम वाटर सॉल्यूबल और लिम्फ कलरलेस होता है. इन ओपन सर्कुलेशन हार्ट पंप्स ब्लड विच पास थ्रू लार्ज वेसल इनटू ओपन स्पेस कॉल्ड साइनसेस. ओपन सर्कुलेशन जो होती है उसमें हार्ट पंप ब्लड विच पास थ्रू लार्ज वेसल विच ओपन इनटू ए ओपन स्पेस कॉल्ड साइनसेस. ऑल वर्टिब्रेट्स हैव हार्ट, मतलब फिश में सिंगल सर्कुलेशन है. ऑल वर्टिब्रेट्स हैज़ हार्ट, सारे वर्टिब्रेट में हार्ट होते हैं. और फिश हैज़ सिंगल सर्कुलेशन. बर्ड मैमल हैव इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन. जो बर्ड और मैमल होती है उनमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होती है. लेफ्ट आर्टरिया को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है, राइट आर्टरिया को डीऑक्सीजनेटेड मिलता है और बोथ मिक्स इन वन वेंट्रिकल. मतलब वो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है बर्ड और मैमल में, क्योंकि उसमें आर्टरिया में सेप्टम होता है लेकिन वेंट्रिकल एक होता है. तो लेफ़्ट वाले में ऑक्सीजनेटेड आए, इसमें डीऑक्सीजनेटेड आए और ये दोनों मिलके इधर दोनों मिक्स हो गए, तो इसे कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन. और ये है बर्ड और मैमल में. अब हार्ट इज टिल्टेड टू लेफ्ट, ही इज मीजोडर्मल. हार्ट लेफ्ट की ओर टिल्ट होता है और मीजोडर्मल होता है, मतलब मसल डिराइव्ड होता है. हैज़ टू वॉल पेरिकार्डियम. हार्ट में टू वॉल होती है पेरिकार्डियम, हैविंग पेरिकार्डियल फ्लूइड. हार्ट में दो वॉल होती है पेरिकार्डियम हैविंग पेरिकार्डियल फ्लूइड. अब ये जो इंटर आर्टरियल सेप्टा होता है और एक ये थिन होता है और एक होता है थिक इंटरवेंट्रिकल सेप्टा. थिक होता है इंटरवेंट्रिकल सेप्टा और थिन होता है इंटर आर्टरियल सेप्टा. मतलब जो आर्टरियम के बीच में ये जो दो सेप्टा है, एक सेप्टा होता है, इसे कहते हैं इंटर आर्टरियल सेप्टा. ये थिन होता है और जो वेंट्रिकल के बीच में होता है ये होता है थिक और इसका नाम है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा. और जो बीच में होता है इन दोनों के वो उसे कहते हैं आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टा. ये भी थिक होता है, ये जो बीच में हुआ आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टा. अब है कि ये लेफ़्ट है ये राइट है, मतलब जो हमारा राइट है वो इनका लेफ़्ट है और जो हमारा लेफ़्ट है वो इनका राइट है. तो जो लेफ़्ट आर्टरिया होती है उसमें पुल्मोनरी वीन आती है. जो लंग से कनेक्ट है वो उन्हें पुल्मोनरी कहते हैं. तो लंग ने पुल्मोनरी वीन भेजी, वो लेफ़्ट आर्टरिया में आई और अरोटा से निकल गई. अरोटा नीचे है, ये अरोटा है, ये पुल्मोनरी वीन है. और ये है, अब ये टिश्यू ने वासा रेक्टा भेजी. वासा रेक्टा राइट आर्टरिया में आई, वासा रेक्टा. और ये जो लंग के पास जाएगी वापस, इसे कहते हैं पुल्मोनरी आर्टरी. मतलब पुल्मोनरी आर्टरी गंदा ब्लड लेके जा रही है अवे फ्रॉम द हार्ट, इसलिए इसे आर्टरी कहते हैं, पुल्मोनरी आर्टरी. अब राइट वेंट्रिकल ओपन इन पुल्मोनरी आर्टरी. राइट वेंट्रिकल ओपन इन पुल्मोनरी आर्टरी. ये राइट वेंट्रिकल ओपन इन पुल्मोनरी आर्टरी. हैज़ 3 कप्स ट्राइकस्पिड. राइट वेंट्रिकल में 3 कप्स होते हैं इसलिए इसे ट्राइकस्पिड कहते हैं. राइट वेंट्रिकल में 3 कप होते हैं इसलिए इसे ट्राइकस्पिड कहते हैं. और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ये अरोटा में खुलता है. ये रहा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये नीचे जा रहा है टिश्यू के पास, तो ये अरोटा है. तो हैज़ बाइकस्पिड या मित्राल. हैज़ 2 वॉल, 2 कप, मतलब कि बाइकस्पिड या मित्राल. अब इसे याद रखने की ट्रिक है, हम करण और मैं हम दोनों लेफ्टी थे तो हमारा हुआ बाय, मतलब बाय मतलब 2 और मित्र हम दोनों मित्र थे. तो लेफ्ट हैज़ बाइकस्पिड और मित्राल. लेफ्ट वेंट्रिकल हैज़ 2, तो इसमें ऑटोमेटिक राइट वाले में 3 हो गया. राइट वेंट्रिकल हैज़ 3, लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों वेंट्रिकल में ही प्रेजेंट है. हैज़ 2 बाइकस्पिड या मित्राल. अब जो वेल्स होते हैं प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल टू अरोटा.
जो वेल्व्स होते हैं वो प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल टू अरोटा, मतलब वेंट्रिकल से अरोटा में वापस ना आ जाए इसलिए वेल्व लगाते हैं वेंट्रिकल से अरोटा। अब कार्डियक मस्कुलेचर इज कॉल्ड नोडल टिश्यू। कार्डियक मस्कुलेचर इज नोन एज नोडल टिश्यू। अब ये जो होता है SAN AVN परकंजी फाइबर माइन्यूट फाइबर। अब SAN का होता है, SAN होता है बिल्कुल इधर वाले में SAN हुआ, मतलब कि ये हुआ अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट आर्ट्रियम, मतलब कि जो SAN हुआ वो हुआ अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट आर्ट्रियम, और जो AVN हुआ वो होता है लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट आर्ट्रियम में। लोअर लेफ्ट मतलब नीचे है और लेफ्ट कॉर्नर में इधर है ऑफ राइट आर्ट्रियम। AVN को कहते हैं पेस सेटर। AVN को कहते हैं पेस सेटर और SAN को कहते हैं पेस मेकर। SAN तो जनरेट करता है इसलिए इसे कहते हैं पेस मेकर, और जो AVN होता है वो पेस सेटर होता है, पेस सेटर। और परकंजी फाइबर होते हैं माइन्यूट फाइबर। AVN होता है पेस सेटर और SAN होता है पेस मेकर। SAN होता है अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट आर्ट्रिया, AVN होता है लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट आर्ट्रियम। अब जो SAN होता है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग रिदम कॉन्ट्रैक्शन एक्टिविटी ऑफ हार्ट, मतलब जो मेंटेन करता है तो वो SAN है जो मेंटेन करता है, और जो एक्टिवेट करता है वो है SAN। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग रिदम कॉन्ट्रैक्शन एक्टिविटी ऑफ हार्ट। SAN जनरेट 70 to 75 पर मिनट। SAN 70 to 75 पर मिनट बनाता है। अब है AV वॉल होता है, ये जो बीच के हुए आर्ट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम में जो बीच के होते हैं इन्हें कहते हैं AV वॉल्व, और जो नीचे होता है इन्हें कहते हैं सेमील्यूनर वॉल्व। जो वेंट्रिकल में प्रेजेंट होते हैं इन्हें कहते हैं सेमील्यूनर वॉल्व, और जो आर्टरी वेंट्रिकुलर सेप्टम में प्रेजेंट होते हैं इन्हें कहते हैं AV वॉल्व, और जो बिल्कुल नीचे हुआ है ये हुआ है सेमील्यूनर वॉल्व। अब जो आर्टरिया सिस्टोल का मतलब हुआ जब आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट होता है। AV valve open, no sound produce, blood move from arteria to ventricle, मतलब जब आर्ट्रिया में सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन हुई मतलब सिस्टोल हुआ तो AV valve खुल जाते हैं। AV valve ये वाले खुल गए बीच वाले, तो जैसे ये वाले खुलेंगे तो नो साउंड तब प्रोड्यूस होती है जब कोई चीज़ बंद होती है। ये खुले इसलिए कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। ब्लड मूव फ्रॉम आर्टरिया टू वेंट्रिकल, ब्लड ऊपर से नीचे आएगा, मतलब ब्लड मूव फ्रॉम आर्टरिया टू वेंट्रिकल। अब वेंट्रिकल सिस्टोल में AV वॉल्व क्लोज। अब वेंट्रिकल जब सिस्टोल होगा मतलब जब वेंट्रिकल नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऊपर वाला हमें बंद करना पड़ेगा ताकि वो पीछे ना चला जाए, तो क्लोज होगा, तो इससे लब साउंड प्रोड्यूस होती है, क्योंकि जब भी कोई क्लोज होता है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। और AV वॉल्व क्लोज मतलब कि लब प्रोड्यूस होगा। जब AV वॉल्व क्लोज होगा तो लब प्रोड्यूस होगा, मतलब कि जो लब साउंड होती है वो प्रोड्यूस होती है जब AV वॉल्व क्लोज होते हैं तो लब साउंड प्रोड्यूस होती है। जब आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट होती है वो होता है 0.1 सेकेंड तक। और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो होता है 0.3 सेकेंड तक। मतलब जब आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट हुई वो होता है 0.1 सेकेंड तक, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होती है वो होता है 0.3 सेकेंड तक, तो ये टोटल होता है 0.8 सेकेंड तक। तो 0.8 माइनस 0.4 करेंगे तो 0.4 हुआ। जॉइंट डायस्टोल का मतलब हुआ बोथ वेंट्रिकल एंड आर्टरिया रिलैक्स करते हैं। अब जो सेमील्यूनर मतलब कि अब जब आर्टरिया जब वो करेगी सिस्टोल करेगी तो 0.1 सेकेंड होगा, 0.3 होगा जब वेंट्रिकल सिस्टोल करेगी, और टोटल कार्डियक साइकिल होती है 0.8 सेकेंड की, तो 0.8 माइनस 0.4 करेंगे तो 0.4 बचा, वो होता है जॉइंट डायस्टोल। जब बोथ आर्टरिया एंड वेंट्रिकल रिलैक्स। अब जो सेमील्यूनर वॉल्व होती है वो जब क्लोज करती है, सेमील्यूनर वॉल्व वही ये जो नीचे वाली जब क्लोज करती है तो इससे डब प्रोड्यूस होता है। डब, इसे याद रखने की ट्रिक है ST बर्मन। तो S से हो गया सेमील्यूनर वॉल्व और D से हो गया डब साउंड, ST बर्मन।
मतलब सेमी लूनर वाल्व जब क्लोज होती है तो डब साउंड प्रोड्यूस होती है, और जब एवी वाल्व क्लोज होती है तो लब साउंड प्रोड्यूस होती है। अब आर्टेरिया डायस्टोल टाइम होता है 0.7 सेकेंड। आर्टेरिया डायस्टोल मतलब आर्टेरिया रिलैक्स कब करेगा, ये 0.1 को हटा दो, बाकी टाइम वो रिलैक्स ही करता है। मतलब 0.3 + 0.4 हुआ 0.7 सेकेंड तक आर्टेरिया डायस्टोल करता है। वेंट्रिकल डायस्टोल कब करता है, तो ये हुआ 0.1 + 0.4, ये 0.3 हटा दो, मतलब 0.5 सेकेंड तक वेंट्रिकल रिलैक्स होता है। अब लब से डब बनने तक का समय अगर वो होता है 0.3 सेकेंड, लब से डब बनने का समय होता है 0.3 सेकेंड, और डब से लब बनने का समय होता है 0.5 सेकेंड। डब से लब बनने का साउंड होता है 0.5 सेकेंड, और लब से डब बनने का समय होता है 0.3 सेकेंड। LD 3 LD और 5 DL, 5 डल और LD 0.3 और 0.5 होता है डब से लब बनने तक का समय। अब SAN के अंदर होता है AVN, SAN के अंदर है AVN के अंदर है AV बंडल, और AV बंडल के अंदर है बंडल ऑफ फिश, और बंडल ऑफ फिश के अंदर है परकंजी फाइबर। इसे याद करने की ट्रिक है BP, बंडल ऑफ फिश के बाद आएगा परकंजी फाइबर, और AV बंडल में बंडल आ रहा है तो बंडल के बाद आएगा बंडल ऑफ फिश। मतलब SAN के बाद AVN के बाद बंडल ऑफ फिश। अब नहीं, AVN के बाद आएगा AV बंडल। अब AV बंडल में बंडल आ रहे हैं तो बंडल ऑफ फिश से शुरू होगा, और AVN के में AV के बाद AV आता है। मतलब SAN के बाद AVN के बाद AV बंडल, AV बंडल के बाद बंडल ऑफ फिश, बंडल ऑफ फिश से फिर आएगा BP। मतलब बंडल ऑफ फिश के बाद आता है परकंजी फाइबर और फुल वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड आर्टेरिया रिलैक्स। फिर होता है फुल वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड आर्टेरिया रिलैक्स। एक कार्डियक साइकिल में दो साउंड प्रोड्यूस होती है, लब और डब। एक कार्डियक साइकिल में दो साउंड प्रोड्यूस होती है, लब या डब। कार्डियक साइकिल कंसिस्ट ऑफ, अब जो कार्डियक साइकिल होता है वो कंसिस्ट ऑफ बोथ आर्टरी एंड बोथ वेंट्रिकल। कार्डियक साइकिल में बोथ आर्टरी और बोथ वेंट्रिकल यूज होते हैं। इवेंट्स आर साइक्लिकली रिपीटेड, और ये 0.8 सेकेंड का होता है कार्डियक साइकिल। इन वन कार्डियक साइकिल 70 मिलीलीटर ब्लड पर मिनट पम्प्ड बाय वन वेंट्रिकल। एक वेंट्रिकल पंप करती है 70 मिलीलीटर ब्लड पर मिनट। एक मिनट में 70 मिलीलीटर ब्लड पंप करती है एक वेंट्रिकल एक कार्डियक साइकिल में। तो दो वेंट्रिकल करती है 140 मिलीलीटर पर मिनट, तो दो वेंट्रिकल करती है 140 मिलीलीटर पर मिनट। और जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है कार्डियक आउटपुट इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट या हार्ट रेट। अब जो कार्डियक आउटपुट अलग है और कार्डियक साइकिल अलग है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम में कार्डियक आउटपुट आएगा, क्योंकि वॉल्यूम में ओ आ रहा है तो ओ से आउटपुट। कार्डियक आउटपुट में स्ट्रोक वॉल्यूम में ओ आ रहा है तो कार्डियक आउटपुट इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। और स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 5 लीटर। स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 5 लीटर। सब ml में चल रहा था कि 70 मिलीलीटर ब्लड कार्डियक साइकिल में एक वेंट्रिकल पंप करता है, लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम सीधा लीटर में चला गया, वो होता है 5 लीटर। अब कार्डियक आउटपुट, ये आउटपुट की बात कर रहा है। कार्डियक साइकिल सब में सेम रहता है 0.8 सेकेंड का, लेकिन जो कार्डियक आउटपुट है वो बदल सकता है कि वो एथलीट का ज़्यादा होता है ऑर्डिनरी मैन से। कार्डियक आउटपुट ऑफ एथलीट इज मोर देन ऑर्डिनरी मैन, और हाइयर होता है एथलीट का। और जो बॉडी कैन चेंज स्ट्रोक, हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट, बॉडी सब चेंज कर सकता है। अब जो ग्राफ होता है वो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है ग्राफ, और मशीन होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ग्राम आ रहा है, ग्राम से हो गया जैसे केजी ग्राम, तो वो मशीन हो गई, मशीन का मास। अब हार्ट फेलियर इज आल्सो कॉल्ड एज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं। ये एसेसन हो गया कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। रीज़न है बिकॉज ऑफ कोएगुलेशन ऑफ लंग्स। मतलब बात हार्ट की हो रही है लेकिन आ गया कोएगुलेशन ऑफ लंग।
बिकॉज ऑफ कोएगुलेशन ऑफ लंग हाइपरटेंशन इज 140/90, नॉर्मल होता है 120/80 और हाइपरटेंशन हो गया 140/90, नॉर्मल होता है 120/80। मेड्यूला ऑब्लिगेंटा मॉडरेट्स कार्डियक फंक्शन, जो मेड्यूला होती है वो मॉडरेट करती है कार्डियक फंक्शन को। जैसे जो सिंपैथेटिक होता है एएनएस पार्ट और पैरासिम्पैथेटिक एएनएस पार्ट, एएनएस हुआ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो इंक्रीज हार्ट रेट, सिंपैथेटिक इंक्रीज करता है हार्ट रेट को और कार्डियक आउटपुट को भी इंक्रीज करता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को भी। लेकिन जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वो डिक्रीज करता है कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, इन सबको। और जो एड्रेनल मेड्यूला हार्मोन होता है वो भी इंक्रीज करता है कार्डियक आउटपुट को। एड्रेनल मेड्यूला मतलब जैसे वो हो गया हार्मोन ऑफ फ्लाइट फाइट वाला, ये तेज कर देता है कार्डियक आउटपुट को। अब है कंसिस्ट ऑफ 2 लीड। अब जो लीड्स होती है वो दोनों हाथ में 3-3 होती है लेकिन अलग होता है। मतलब जो लेफ्ट वाले में होता है वो 2 लीड रखता है लेफ्ट रिस्ट में 2 होता है लेफ्ट में, और राइट में 3 होता है पूरा रिस्ट में। राइट रिस्ट में मतलब 3 लीड लगेगी और लेफ्ट रिस्ट में 2 लीड लगेगी, लेकिन लेफ्ट में एंकल में एक और लीड लगती है, तो 3 हो गई लेफ्ट में टोटल। मतलब कि उसमें 0 लगेगी राइट वाले में एंकल में, लेकिन इसमें 1 लगती है और 2 लगती है लेफ्ट रिस्ट में। मतलब जो रिस्ट में 2 लगती है लेफ्ट में और 1 लगती है एंकल में। और मल्टीपल लिस्ट इन चेस्ट रीजन, मल्टीपल लगाते हैं चेस्ट रीजन में। ईच पीक शो फ्रॉम P to T, जो पीक होती है वो P to T दिखाते हैं। पी शोज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ आर्टरिया, पी शोज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ आर्टरिया का कॉन्ट्रैक्शन होता है जो पी दिखाता है। और बिगनिंग ऑफ सिस्टोल स्टार्ट स्लोली आफ्टर क्यू, बिगनिंग ऑफ सिस्टोल BOS, VD बॉस, इसकी एक ट्रिक है VD बॉस। तो ये जो VD बॉस है, वी से हो गया वेंट्रिकुलर डायस्टोल और बॉस से हो गया बिगनिंग ऑफ सिस्टोल। ये सब बताता है QRS। और इसमें लिखा है बिगनिंग ऑफ सिस्टोल स्टार्ट स्लोली आफ्टर क्यू, क्योंकि ये स्लोली पूछ रहा है, शॉर्टली आफ्टर तो क्यू हो जाएगा। और जो टी होता है मार्क्स एंड ऑफ सिस्टोल, जो टी होता है वो मार्क्स एंड ऑफ सिस्टोल, और जो पी होता है वो सोर्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ आर्टरिया, और टी होता है मार्क्स एंड ऑफ सिस्टोल। बाय काउंटिंग नंबर ऑफ QRS वन कैन काउंट हार्ट बीट रेट ऑफ ह्यूमन। मतलब QRS को गिनेगा तो वो हार्ट बीट रेट बता देता है ऑफ ह्यूमन। QRS को गिनना है। अब जो आर्टरी होती है इसमें ही ट्रिक है एक्स कॉल से हो गया ट्यूनिका एक्सटर्ना ऑफ कोलेजन, एक्स कॉल, एक्स से हो गया एक्सटर्ना, कॉल से हो गया कोलाजन, एक्स कॉल। अब ट्यूनिका मीडिया जो होता है वो थिन इन वीन होता है और स्मूथ होता है, और जो इंटरना होता है ट्यूनिका इंटरना वो स्क्वेश, मतलब ट्यूनिका इंटरना स्क्वेमस एंडोथेलियम का होता है। और एक्स कॉल हुआ मतलब ट्यूनिका एक्सटर्ना होता है कोलाजन का। और जो ट्यूनिका मीडिया होता है वो थिन होता है वीन में थिन होता है और वो स्मूथ मसल का बना हुआ होता है। जो मीडिया होता है ट्यूनिका मीडिया वो स्मूथ मसल का बना होता है और वीन में थिन होता है। अब जो ल्यूमन वीन में ज़्यादा होता है, मतलब विनीत मीडियम है, तो मतलब कि मीडियम। तो जो वीन होता है विनीत से हो गया वीन, तो मीडियम से हो गया मीडियम ज़्यादा। अब इसे याद रखने की ट्रिक है विनीत थिन मीडियम मोर ल्यूमन, विनीत थिन मीडियम मोर ल्यूमन, विनीत थिन मीडियम मोर ल्यूमन, विनीत थिन मीडियम मोर ल्यूमन। तो विनीत से हो गया वीन, जो वीन होता है उसका जो मीडियम से हो गया मीडिया। ट्यूनिका मीडिया होता है वो थिन होता है, मतलब जो उसका मीडियम पार्ट होता है वो थिन होता है वीन में, और उसमें ल्यूमन ज़्यादा होता है मोर ल्यूमन। विनीत थिन मीडियम मोर ल्यूमन, विनीत थिन मीडियम मोर ल्यूमन। अब है
डैश सर्कुलेशन प्रोवाइड ऑक्सीजन टू टिश्यू एंड टेक अवे CO2 एट्रैक्शन पुलमनरी सर्कुलेशन। और ल्यूमन मोरिन, तो इसका हो गया मोल ल्यूमन। विनीन थिन मीडिया मोल ल्यूमन, तो इसका आंसर हो जाएगा वीन। और जो एक्सकॉल और जो मीडिया होता है वो स्मूथ मसल का होता है। अब वेस्कुलर कनेक्शन बिटवीन डाइजेस्टिव एंड लीवर इज आल्सो प्रेजेंट, जिसे कहते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, वेस्कुलर कनेक्शन बिटवीन डाइजेस्टिव एंड लीवर, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बिटवीन डाइजेस्टिव एंड लीवर, वेस्कुलर कनेक्शन, कैरी ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लीवर बिफोर इट इज डिलीवर्ड टू सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। मतलब वेस्कुलर कनेक्शन बिटवीन डाइजेस्टिव एंड लीवर, मतलब पेट और लीवर के बीच जो होता है उसे कहते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। अनदर वेस्कुलर सिस्टम बिटवीन ब्लड एंड कार्डियक happen, another vascular connection between blood and cardiac muscle happen।